दोस्तों कलाम आर्ट्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग हिस्ट्री के एक लेसन पे बात करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव पे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पे। आपके क्लास 12 के इतिहास में एक चैप्टर है यात्रियों के नज़रिए, समाज के बारे में उसकी समझ। जो विदेशी यात्री आए प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में, तो इसमें खास तौर पे हम लोग मध्यकालीन विदेशी यात्रियों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे और उन्होंने भारत में क्या देखा, क्या समझा, क्या लिखा भारत के बारे में, उन चीज़ों के बारे में आज चर्चा होगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे। चलिए, पहला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? आपको पता है कि इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। और मैं आपको बता दूं कि मेगास्थनीज यूनानी यात्री था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया और इंडिका नामक पुस्तक लिखा। दूसरा है, अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो आपको पता है कि अलबरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया और अलबरूनी अरबी यात्री था और इसने अपना यात्रा वृतांत लिखा था, किताबुल हिंद। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? तो गुप्त काल में आपको पता है कि गुप्त काल में आया फाहियान भारत आया, है ना? क्योंकि गुप्त काल फाहियान भारत आया, गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में फाहियान भारत आया। रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएस लिबिदेव को रूस में भारत विदा का जनक कहा जाता है। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा? तो इब्न बतूता अपनी यात्रा का विवरण लिखा अरबी भाषा में, है ना, किताबुल रेहला, अरबी भाषा में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। क्या? मोरक्को के तेंजियर में जन्म हुआ था इब्न बतूता का। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। जब दिल्ली में उस समय किसका शासन था? मोहम्मद बिन तुगलक का। किताबुल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो इब्न बतूता का है किताबुल रेहला में। और दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी। फ्रांसिस बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया? तो औरंगजेब के समय में भारत पहुंचा। ठीक। और फ्रांसिस बर्नियर एक चिकित्सक था, एक दार्शनिक था, राजनीतिज्ञ था, इतिहासकार था। फ्रांसिस बर्नियर ने भारत पे एक किताब लिखा है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। देखिए, तहकीके हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीके हिंद में जो अलबरूनी की यात्रा वृत्तांत है, तहकीके हिंद, या इसी को किताबुल हिंद कहते हैं। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया? तो कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। निकोलस कोंटी किस शासक के साथ कार्यकाल में आया? तो निकोलस कोंटी आया था देवराय प्रथम के समय में, है ना, निकोलस कोंटी। मेगास्थनीज किस देश का था? तो यूनान का था। अफनासी निकितिन कौन था? ये घोड़ों का व्यापारी था। अगर आप देखिएगा तो अफनासी निकितिन घोड़ों का व्यापारी था, अफनासी निकितिन। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचा। हेनसांग किस देश का यात्री था? तो हेनसांग चीनी यात्री था। हेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया और अपना किताब लिखा था सी यू की। देखिए, मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल में जो प्रसिद्ध मेगास्थनीज इंडिका लिखा। विजयनगर का वर्णन किसने किया? तो अब्दुल रज्जाक समरकंदी। अब्दुल रज्जाक समरकंदी विजयनगर का वर्णन किया, देवराय द्वितीय के समय में आया। किताबुल हिंद के लेखक कौन है? तो अलबरूनी है। यूक्लिड के कार्यों का अनुवाद संस्कृत में किसने किया? अलबरूनी ने किया। हिंदुस्तान नाम तुर्कों ने दिया। किसने दिया? तुर्कों ने। किसने अपने को घोंसले से निकला पक्षी कहा? तो इब्न बतूता ने। इब्न बतूता को सिंध से दिल्ली पहुंचने में कितने दिन लगे? तो 50 दिन लगे थे इब्न बतूता को सिंध से दिल्ली पहुंचने में। ठीक ना, कितने दिन लगे थे? 50 दिन लगे थे इब्न बतूता को सिंध से दिल्ली पहुंचने में। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस कि इब्न बतूता किस महाद्वीप में नहीं गया? तो इब्न बतूता उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, इब्न बतूता जो है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आप देखिएगा नहीं गया। किसने अल बरूनी और इब्न बतूता के पद चिन्हों का अनुसरण नहीं किया? तो बर्नियर ने। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इब्न बतूता की यात्रा मार्ग में नहीं आता? तो बगदाद। फ्रांसिस बर्नियर में कौन सा गुण नहीं था? वह धार्मिक नहीं था, बाकी राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, इतिहासकार था। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने यूरोप की यात्रा की? तो मिर्जा अबू तालिब। अल बरूनी किस भाषा को विशाल भाषा मानता है? तो संस्कृत को। और भारत के सामाजिक वर्गों में भिन्नता होते हुए भी ये एक साथ एक ही शहर और गांव में रहते हैं, किसका कथन है? तो अलबरूनी का। इब्न बतूता किन दो शाकाहारी उपज के बारे में लिखता है? तो इब्न बतूता अपने यात्रा वृत्तांत में पान और नारियल के बारे में लिखता है। इब्न बतूता के अनुसार भारत का सबसे प्रसिद्ध कपड़ा कौन था? तो मलमल था, जो उस वक्त में। पेल शर्ट कहाँ का यात्री था? तो डच का यात्री था।
चलिए, तो मतलब कैसा लगा ये वीडियो आप बताइएगा। ऑब्जेक्टिव पे एक छोटी सी पैनी नज़र हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव को देखा। जी धन्यवाद क्लाइमेट्स क्लासेज को देखने के लिए।